दोस्तों अहमदाबाद में 12 जून को विमान हादसा हुआ और इसकी वजह धीरे धीरे सामने आ रही है। शुरुआती जांच में संकेत ये मिले कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान का मेन इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया था और इसके बाद विमान में पावर सप्लाई बंद हो गई। विमान में देखें तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छत पर गिरा और अभी जो जांच हुई है इससे ये भी पता चलता है कि टेक ऑफ के बाद एयर इंडिया के विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर थी, वो भी ठीक से नहीं पहुंची थी। शुरुआती जांच में कई सारी बात सामने आ रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्लेन के फ्यूल टैंक में पानी था, जिसकी वजह से मेन इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसीलिए समझना यह जरूरी है कि फ्यूल टैंक में पानी की वजह से इलेक्ट्रिक सिस्टम पर क्या असर होता और इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। इस दो सवालों को समझते हैं इसमें। सबसे पहले कि पानी की वजह से भी क्या पावर फेल हो सकता है अगर फ्यूल टैंक में पानी था तो। अब इसे समझिए शुरुआती से। शुरुआती जांच में जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं फ्यूल सिस्टम में पानी या किसी अन्य चीज की वजह से गड़बड़ी तो नहीं हुई। अब दरअसल पानी की वजह से फ्यूल टैंक में ब्लॉकेज या जंग लगने का खतरा रहता है और जिस वजह से उड़ान के दौरान पावर फेल हो सकता है। ऐसे में जांच के लिए एक्सपर्ट ने फ्यूल टैंक और डिलीवरी सिस्टम के मलबे से केमिकल जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या फ्यूल टैंक में वाकई में पानी था। ब्लैक बॉक्स की भी जांच हो रही है, ब्लैक बॉक्स से भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। विमान हादसे की जो शुरुआती जांच है उसमें मलबे का पैटर्न और एटीसी की रिपोर्ट भले ही पावर फेल्योर की तरफ इशारा कर रही हो, लेकिन विमान हादसे का असल कारण ब्लैक बॉक्स डेटा के डिकोड होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सूत्रों से खबर ये आ रही है कि ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए उसे विदेश भेजा जाएगा। कई सारे एक्सपर्ट उसकी जांच करेंगे। 12 जून को जो विमान हादसा हुआ उसमें 241 यात्रियों की मौत हुई थी। वहीं जमीन पर भी कई स्टूडेंट समेत नागरिकों की मौत हुई, तो कुल 265 से 70 यात्रियों की यहां पर मौत हुई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली विमान 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। जब इसमें 10 क्रू मेंबर थे, दो पायलट, एक पायलट और एक लोको पायलट, जिसे वाइस पायलट कहते हैं। वो 270 लोगों की मौत हो गई इसमें टोटल, जो जमीन और प्लेन से मिला के। प्लेन में सवार एक व्यक्ति की जान बची, रमेश विश्वास कुमार। विमान दुर्घटना में न केवल उसमें सवार लोगों की मौत हुई, बल्कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों के भी जान गए, क्योंकि विमान मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकराया था। अब एयर इंडिया की जो उड़ान है इसमें विमान में AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और इसके अलावे एक कनाडाई नागरिक इसमें सवार थे। कुल 230 लोग। इसमें से देखें तो 103 पुरुष थे, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो गया, क्योंकि ये भी इसी प्लेन में सवार थे। तो कुल मिलाकर जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसकी जांच की जा रही है। शुरुआत में ब्लैक बॉक्स को दिल्ली में ही जांच की बात कही गई है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला है कि ब्लैक बॉक्स काफी डैमेज हो चुका है और इसे आसानी से जानकारी नहीं मिल पा रही और इसी वजह से हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाएगा जांच के लिए। मतलब अमेरिका, यूएस या ब्रिटेन जहां भी भेजा, लेकिन अभी तक इस पर क्लियर बात नहीं आई है कि कहां भेजा जाएगा। विदेश भेजने की बात हुई है। अमेरिका में भी जांच होगी, लेकिन फिलहाल अपडेट आएगा तो हम आपको बता पाएंगे कि इस पर क्या कुछ होगा। आप जो जानकारी अभी तक आई थी उसके लिए हमने अभी तक बताया आपको। अगर जानकारी सही लगी हो, सही पहुंची हो, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।